हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 आज आप लोगों को हम पूरा रिवीजन इस वीडियो में कराएंगे। चैप्टर नंबर 1 टू लेके चैप्टर नंबर 10 तक सारे टॉपिक्स और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? रेशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, नंबर लाइन्स एंड पी एन क्यू की फॉर्म में लिखना, और हमें पढ़ना है दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। अच्छा, दो नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर हमारा 1 है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसको हम लिख लेते हैं पहले। नंबर लाइन, नंबर लाइन। सेकेंड हम लोग को क्या पढ़ना है? रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। थर्ड पढ़ना मुझे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। और मुझे क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर फाइंड करना। टू नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना, रेशनल नंबर फाइंड करना, और पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स को लिखना। इतने टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन सभी को पता होगा कि नंबर लाइन क्या होता है। ये हमारी एक नंबर लाइन है ना, जीरो से स्टार्ट होती 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। इस साइड हमारा क्या है? नंबर लाइन। जितना आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव, इस साइड जितना हम बढ़ेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर हमारा क्या होता है? जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा होगा, इधर क्या होगा? उतना नंबर हमारा कम होगा। ये होती है हमारी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने के लिए आएगी, 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, कर दोगे। 2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आता है क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में कि 3/2 नंबर लाइन पे कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो 3/2 कहाँ पे होगा? इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा मेरा? डिवाइड करेंगे यानी 1.5। तो ये नंबर किसके बीच में आएगा हमारा? 1.5 के आसपास आएगा। 1.5 किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में, है ना। ये नंबर कहाँ पे आएगा? 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ पे। तो 3/2 हम लोग कहाँ कर सकते हैं? 1 और 2 के बीच में। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, तब भी हम लोग डिवाइड करके पता लगा लेंगे सबसे पहले कि ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा। डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितना है। जैसे मैंने कोई नंबर आ गया, उसको मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया? 4.3। तो 4.3 हम लोग कहाँ पे डिनोट करेंगे? किसके बीच में आएंगे? 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में आएगा, इसलिए ये नंबर इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नंबर लाइन का एकदम सिंपल सा मेथड। दूसरा क्या होता है हमारा? अगर क्वेश्चंस आते हैं रूट में, कैसे आते हैं हमारे क्वेश्चंस? रूट में। रूट में अगर कोई भी नंबर आता है, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, तो एक ही मेथड है, एक मेथड है, ये सीख लो। सिर्फ एक फिगर से कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप वेरी इजीली कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? अगर मैं इसको बोल दूं, मेरा है 0, 0 से स्टार्ट होता है, ये मेरा हो गया 1। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम पूछेंगे अगर आपसे, ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप लोग यही कहेंगे ये डिस्टेंस है 1 यूनिट। यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, कुछ भी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 1 यूनिट। 1 यूनिट जितना मेजरमेंट करोगे, जैसे मैंने इसको मेजरमेंट कर लिया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मैं और यहां से क्या मेजरमेंट कर सकता हूँ? 1 यूनिट सेम। ठीक है, तो ये भी कितना होगा मेरा? 1 यूनिट। ये भी कितना हो गया? 1 यूनिट। इसको मैं बोल दूं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। क्या मैं एसी को मिला सकता हूँ? एसी को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन। ज्वाइन एसी। एसी को जब मैंने ज्वाइन किया तो क्या आ गया मेरा? एक ट्राइंगल बन गया है। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू इस लाइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी एसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2। एसी की वैल्यू क्या आ गई? √2। कितनी आ गई है? √2। अब तुम्हें बस एक ही मेथड सीखना है, यही क्या करना है। मैंने ये 1 यूनिट था, ये भी क्या है? 1 यूनिट। ठीक है, अब मुझे यहां से 1 यूनिट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी यूनिट? 1 यूनिट। ये जितनी मेजरमेंट जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, सी पॉइंट तो डी पॉइंट हो गया। इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, ये ट्रायंगल देख रहा है ACD। ACD जो ट्रायंगल है, अगर इसमें मैं पाइथागोरस यूज करूंगा तो ये लाइन कितनी आ जाएगी? √3। कितनी आएगी? √3। फिर से अगर मैं 1 यूनिट ड्रॉ कर लूं ऐसे, तो ये मेरी लाइन जो आएगी कितनी आएगी? √4 यानी 2। √4 ऐसे आएगा नहीं, आएगा तो 2 पे हम जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर √5 आया तो मुझे 4 ड्रॉ करना पड़ेगा। 4 ड्रॉ करने के बाद फिर से 1 यूनिट,
फिर से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ये क्या हो गया मेरा √5। फिर से 1 यूनिट, ये मेरा ज्वाइन किया, ये क्या हो गया मेरा √6। फिर से 1 यूनिट, ये ज्वाइन किया मेरा क्या हो गया √7। फिर से 1 यूनिट, इसको ज्वाइन किया तो √8। कोई भी नंबर आए हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो ये हो गया हमारा रूट वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इसको। इसके बाद क्या आता है, रूट वाला क्वेश्चन और आता है। रूट वाला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर से देखो, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, बस इतना अकेला है, इसको ज्वाइन कर लो, फिर 1 यूनिट मिला दो, 1 यूनिट मिला दो, 1 यूनिट। जिस भी ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करके दिखा सकते हैं आप, ये √3 होगा, ये √4 होगा, ये √5 होगा, √6 होगा, √7 होगा। दूसरा टाइप क्या आता है इसमें, दूसरा टाइप देखिए क्या आता है। दूसरा टाइप इसमें आता है क्या, कि अगर रूट के अंदर पॉइंट हो, जैसे मैं बोल दूं √7.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। बहुत ही आसान होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान होगा। क्या करेंगे हम, जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या वैल्यू लिखी हुई है 7.3, 7.3, तो ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे हम 7.3, ए बी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली 7.3, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होगी करने में, जितना बोलेगा क्वेश्चन। 8.3 होता तो 8.3 की लाइन ड्रॉ कर लेते, 9.3 होता 9.3 की लाइन ड्रॉ कर लेते, 7.3 है 7.3 की लाइन ड्रॉ कर ले। अब बाकी के आगे का स्टेप सब में सेम करना होगा। मुझे 1 यूनिट और यहां से इंक्रीज करना, कितना, ये हो गया मेरा सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट 1 यूनिट मैंने और इसको ले लिया 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट है ना, ये हो गया मेरा 1 यूनिट। ये 7.3 था, ये 1 यूनिट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में समझते हो, AC के मिड से जो लाइन जाए उसे हम एक ड्रॉ लाइन करना। कैसे करना है, ए पे एक हम क्या रखेंगे कंपास, एक आर्क इधर, एक आर्क इस साइड, फिर सी पे कंपास रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इस साइड, यानी कुछ ऐसे बनेगा। इसको हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा उसको हम और समझा रहे हैं। जैसे 7.3 + 1 कितना हो गया 8.3, 8.3 का हाफ कितना होगा 4.175 है ना, 4.75 होगा। तो अगर हम इसको, ये लाइन इतनी होगी 4.17, ठीक है, ये तो यहां से अगर हम इस पॉइंट पता लगा लिए, पॉइंट हो गया मेरा D। अब D से हमें क्या करना है, डी से यहाँ पे रखना है कंपास और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। क्या ड्रॉ कर देना है, सेमी सर्कल, जो ऐसे ड्रॉ हो गया, ऐसे ही होगा, ए और सी पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा, ठीक है, सेमी सर्कल हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना बेटा, बस जो बी पॉइंट था ना मेरा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अब जहाँ पे सेमी सर्कल को कट करेगी, यही हमारा हो जाएगा BE। जो BE डिस्टेंस निकल के आई है, यही क्या हो जाएगी √7.3। इसी को हम क्या बोल देंगे √7.3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको हम यहाँ मेजरमेंट करके आगे बना सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया BE और इसको मेजरमेंट किया और इधर आर्क लगा दिया, ये पॉइंट हो गया F। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है √7.3। हमारा नंबर लाइन हो गया कंप्लीट, ठीक। अब नंबर लाइन पर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता एग्जाम में, तो तीनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बात आती है किसकी, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। अगर दो नंबर्स हैं उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है वो भी हमारा। जैसे है 3 और 4, 3 एंड 4, बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करो। कितने फाइंड करो 5, कितने 5, तो हमें कुछ नहीं करना है, यानी n की वैल्यू क्या है बेटा 5। 5 नंबर कह रहा है n मतलब नंबर, 5 नंबर कह रहा है n+1 कर दो, कितना कर दो n+1, तो n+1 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 6, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। पहला नंबर क्या था 3, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। दूसरा नंबर क्या था 4, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। 3 6 जा 18, 18/6, 6 × 4 24/6। अब ये पहला नंबर इस फॉर्म में हो गया, दूसरा नंबर इस फॉर्म में हो गया। इनके बीच में कितने नंबर 5, कितने 5 5 5। तो पहला क्या हमारा 18/6, लास्ट में क्या है 24/6। इनके बीच के 5 नंबर, 18 के बाद क्या आता है 19 आता है, 20 21 22 23, कितने हो गए 1 2 3 4 5। देखो एग्जैक्ट नंबर मैंने इसके बीच में डिफाइन कर दिए, कितने हो गए 5। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में आया तो डरना नहीं है, 3/2 एंड 4/2 है,
सेम प्रोसेस करना है, प्रोसेस नहीं बदलेगा। कितने 5, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 7 करने हैं 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, मेथड नहीं बदलेगा। ठीक है, मेथड सेम रहने वाला है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब पी एन क्यू की फॉर्म में आता है क्वेश्चन को, पी एन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखना है। अगर डिटेल में इश्यू को पढ़ना है, डिटेल में ऐसा नहीं, डिटेल में आप लोग तैयार कर चुके हो, डिटेल में पढ़ना है तो सारी वीडियोस पड़ी हुई है हमारे चैनल पे। ठीक है, वहां पे हर टॉपिक की, हर चैप्टर की डिटेल वीडियो पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं। बट यहाँ क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे करना है जैसे 3.29 पे बार, इसको पी एन क्यू की फॉर्म में लिखो, बहुत ही आसान मेथड है। कितने नंबर पे है बार, 2 पे, नीचे लिख लो कितने पे है, 2 पे, जितने पे बार उतने 9, कितने पे 2 पे 2 9। ठीक है, अब नंबर क्या हमारा 329, जितने पे बार नहीं उसको माइनस कर दो, 3 से माइनस कर दोगे 6 2 3, तो 3 2 6 आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसका लॉन्ग मेथड भी मैंने बताया और ये शॉर्टकट मेथड है, इसको भी आप वेरी आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके बाद क्या था भाई इस चैप्टर में, हाँ रेशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर और रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं और वीडियो में स्पेशल वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे नंबर है हमारा क्या, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, बहुत ही आसान, सबको आता होगा। अब क्या करना मुझे, रेशनलाइज करना है, यानी यहाँ पे माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे √3 प्लस √2, इधर भी √3 प्लस √2। ठीक है, इसको हम करके कर सकते हैं। ऊपर दोनों नंबर हमारे क्या होंगे सेम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बनी, क्वेश्चन हो जाएगा मेरा खत्म। तो क्या हो जाएगा 3 + 2 प्लस 2√6 अपॉन में 3 - 2 यानी 1। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 + 2√6। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि अगर पूछ ले ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, तो मुझे पूरा प्रोसेस यही करना है, लास्ट में कंपेयर कर देना है। जैसे यहाँ पे a + b√6 होता तो a की वैल्यू हो जाती 5, b की वैल्यू हो जाती 2। हम लोग इसको कंपेयर भी करके फाइंड कर सकते हैं। बात आती है एक्सपोनेंट एंड पावर की। एक्सपोनेंट एंड पावर में एक ही चीज तुम्हें पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखिए। एक्सपोनेंट एंड पावर में एक ही चीज है, सबसे ज्यादा यूज होने आइडेंटिटी, जैसे लिखा है 25 है ना, जैसे लिखा 25 की पावर 3, 25 की पावर 1/2 लिख दें, अगर क्या लिखते हैं 1/2। तो इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर और 1/2, तो 5 की पावर 2 × 1/2, इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 5। यानी सबसे ज्यादा पावर पे ऊपर पावर जो हमारी लगती है वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। यही आइडेंटिटी का सबसे ज्यादा यूज करना है एक्सपोनेंट में, यानी a की पावर m की पावर n अगर है तो हम क्या कर लेंगे a की पावर m × n। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज करने वाली आइडेंटिटीज, अगर बेस सेम है, ठीक है, इनटू में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगी, पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस की जा चुकी हैं, उससे आप लोगों को आती होंगी, बट एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा इतना हो गया कंप्लीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, इसको इतनी चीजें एक बार देख लीजिए, आप लोगों को आती होंगी। बात आता है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 क्या हमारा, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना भाई, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है ना, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म। पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म। ठीक, बहुत बार बता चुके हम, डिग्री के बेस पे क्या होगी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इसमें क्या होगी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म, जिसमें 2 टर्म हो। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, ये 2x + 3, ये कैसी होगी लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि पावर के यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, वेरिएबल की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की पावर 3 तो बाई क्वाड्रेटिक। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 टर्म है यानी बाइनोमियल, 1 टर्म होती है मोनोमियल, 3 टर्म होगी ट्राइनोमियल। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले पढ़ना जैसे px और gx वाले क्वेश्चंस गिवन है, इसका फैक्टर है या नहीं हमें बताना रहता है ना। जैसे px = क्या गिवन, पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है 2x² + 3x + 4 और लिखा है कि gx = x + 1।
तुम्हें बताना है कि क्या x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू को, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। अगर 0 होता तो यानी इसका फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यानी 2, इसको यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये -1 हमें यहाँ पे पुट करना है, यानी 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस का 4। इसको सॉल्व करोगे फटाफट आंसर निकालोगे। अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। पॉलिनोमियल में और हमारी आइडेंटिटीज पढ़नी है हमको। कितनी आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी। इसके बाद तुम्हें पढ़ना एक चीज और, अच्छा आइडेंटिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं, अगर कर भी लोगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो पेपर में। ठीक, क्योंकि सारी आइडेंटिटी जिसको आती है उसके लिए कुछ दिक्कत की बात नहीं होगी। क्या पढ़ना है इसमें, और इसमें क्या है, एक ट्रायल मेथड वाला क्वेश्चन होता है। अगर क्यूबिक आ गया ना ट्रायल मेथड, तो हम लोग ट्राई करते हैं क्या, सबसे पहले हम अगर ट्राई करेंगे x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, यानी x+1 उसका चेक करेंगे, फिर x-1 वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखेंगे x+1 या x-1 में किसी एक में से मिल जाएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे उससे। जो क्वोशंट आएगा है ना, क्वोशंट आएगा किस फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, उसको फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर हमारे वहां से मिल जाएंगे। बात इसमें आती है क्या, और फैक्टराइजेशन हो गया ना, फैक्टराइजेशन रूट वाले क्वेश्चन 1-2 कर लो, और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन कर ही सकते हैं आप लोग। बाकी और क्या बचा इस चैप्टर में हमारा, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में और तो कुछ है नहीं शायद। क्यूबिक हो गया, ठीक है। वो क्वेश्चन है ना कुछ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाले, ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो है हमारी बुक्स में भी हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो एक बार। प्रूविंग वाले, आइडेंटिटी की प्रूविंग वाले क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, वहां से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या। बाकी आता हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 में क्या हमारा क्या हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराने की जरूरत नहीं। अभी अभी मैंने वीडियो अपलोड किया थोड़ी देर पहले, जाके आप देख सकते हैं। उसका स्टार्टिंग का 5 मिनट देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए बस उतना ही, स्टार्टिंग का 5 मिनट, उसका 5 से 10 मिनट वो देख लीजिए। कोऑर्डिनेट, इससे पहले वीडियो भी मैंने डाला तुरंत, आप उसको देख लीजिए। 5 मिनट स्टार्टिंग का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका तैयार। कुछ नहीं, उसमें क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, है ना। देख लीजिए थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता हमारा एक्स एक्सिस, ये होता मेरा वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, इधर इधर नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। इसमें क्या होगा, प्लस कामा प्लस, यानी एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं। इसमें क्या होगा, एक्स माइनस होगा, वाई पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों माइनस होते हैं। और इसमें क्या होगा, प्लस कामा माइनस। ये पूरा डिटेल मैंने 10 मिनट में पूरा अच्छे से वीडियो बनाया है, आप जाके इससे पहले वाला जस्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं से हो गया कंप्लीट। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह पूछता है कि जैसे लिखा हुआ है 3,2 है ना, 3,2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो सीधा आंसर वाई वाला बताना है। वाई से पूछेगा, एक्स बताना है। एब्सिसा ए माइनस एब्सिसा बी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस होते हैं। या फिर कोई ट्रायंगल बनना है ना, तो सबसे पहले 3 पॉइंट दिए, जैसे ए बी 3,4 एंड सी 5,2, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन, इनको ट्रायंगल अगर बोला तो ट्रायंगल बना लो। प्लॉट करना तो आना चाहिए आपको, प्लॉट करना बहुत आसान है। प्लॉट कर लिया, प्लॉट आपको एक ही ग्राफ पे करना, तीनों पॉइंट को किया तो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो देखना ये वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस है, जैसे वाई एक्सिस पे 3 डिस्टेंस है, बेस इसका 5 है। तो ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहां से आप लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ना है आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन सिविल क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान होते हैं इसके भी। लीनियर इक्वेशन में क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल होने चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अभी क्या है, a b c हमारे क्या है, कांस्टेंट है, x एंड y हमारे क्या है, वेरिएबल्स। जैसे इक्वेशन लिख लो 3x प्लस 4y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। एबीसी जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं।
ठीक है, किसके साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हम लोग कंपेयर करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक, हम भी चाय पीने, गला हमारा खराब हो गया है, फिर भी चिल्ला रहे हैं आप लोगों के लिए। इसमें करना क्या है, कंपेयर करना मुझे क्या, अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से ही हमेशा कंपेयर करना। तो देखो एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, वाई यहाँ पे, सी यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 विद साइन, साइन के साथ करना है आप लोगों को, ठीक है, साइन नहीं भूलना है। यहाँ सब में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया 3/2x प्लस 4y इक्वल टू 6, तो इसको ऐसे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है आपको, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लेके आना है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म करना आता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ पे 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 8y अपॉन में 2 इक्वल टू 6, अब इधर चला जाएगा, यानी 3x प्लस 8y इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू -12। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है, उसके बाद उसका एबीसी की वैल्यू आपको बतानी। जैसे है x -3, बता रहा हूँ इसमें एबीसी की वैल्यू क्या होगी, इसमें y नहीं है, y नहीं है तो b की वैल्यू 0 होगी, y नहीं यानी b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x है, x के साथ क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 और c हमारा क्या हो जाएगा -3। जैसे y इक्वल टू 3 है ना, ये मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू 3, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करोगे, y -3 इक्वल टू 0, इसमें x नहीं यानी a की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या 0 और b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही आराम से 1 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है, दूसरा इसमें क्वेश्चन और आता है क्या, अगर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन गिवन है उसका ग्राफ बनाने की ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए जरा, कोई भी इक्वेशन उसका अगर ग्राफ बनाना है आपको, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ऐसे कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख लिए, तो इसमें मुझे सबसे पहले टेबल ड्रॉ करनी है ना, टेबल ड्रॉ करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं करना, फटाफट क्वेश्चन करना है। 2 वैल्यूज हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, 2 या 3 वैल्यू लेना आपको, और अब जैसे मुझे किसी एक की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है, कभी तुम्हारा फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेना, फ्रैक्शन में निकाल दो। अभी बताया था ना, फ्रैक्शन में आएगा तो कहाँ पे डिनोट करना है, जैसे 3.4 आया तो 3 और 4 के बीच में डिनोट कर दो, टेंशन खत्म। ठीक, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए ना, ऐसे भी क्वेश्चन आप सकते हो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना कि दिमाग लगाओ इसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए। फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल के फटाफट डिवाइड करो, आंसर निकालो। अब जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 5, ये तो हो गया 0 भाई, क्या बचा 4y इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई 5/4, इसको डिवाइड करो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग यहाँ लिख दो, यानी इसको कहाँ पे तुम्हें प्लॉट करना है, यहाँ जाएगा 0.1 पॉइंट कितना है 5 है, 1.2 के आसपास आएगा, ठीक, तो इसके आसपास आएगा, यानी हमें कहाँ पे करना है इसको, y को 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1.2 है, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले टेबल बनानी, टेबल बना के कोई भी वैल्यू पुट करो जो तुम्हारा मन करे, फटाफट ग्राफ पे प्लॉट कर दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहला एक्स होगा दूसरा वाई। अगर 2 इक्वेशन गिवन है तो वैसे एक इक्वेशन ये थी, इसका ग्राफ सपोज करो ये बन गया, ठीक है, ये ग्राफ बन गया, 2 पॉइंट से ग्राफ बन गया, दूसरी इक्वेशन उसका ग्राफ ये बन गया, एक ही में बनाना है, फिर कह रहा है इसको शेडेड करो, तो ये जो रीजन है इसको हम क्या कर देंगे, शेडेड रीजन। ठीक, तो चैप्टर नंबर 4 भी हमारा हो गया कंप्लीट। चैप्टर नंबर 5 में कुछ नहीं पढ़ना है, जियोमेट्री पोस्टुलेट्स, वेरी इजी चैप्टर, और बात आती है लाइन एंड एंगल्स की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइन एंड एंगल्स, ठीक है, लाइन एंड, अब हमारी स्टार्ट होती है ज्योमेट्री। ठीक, तो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप तो उसका फिगर ड्रॉ करोगे, फिगर ड्रॉ करना बिल्कुल मत भूलना, बिना फिगर के एंगल उंगल लिख डालो, सब टीचर ढूंढना मिल ही नहीं रहा उसको, है ना, लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स, ठीक है, लाइन एंड एंगल्स में क्या पढ़ना है आप लोगों को, लाइन एंड एंगल्स सबसे पहले तो जान लो कि अगर लाइन है पैरेलल, क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो क्या क्या हम कर सकते हैं, कोई इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी अगर ये x है ये y है, तो x प्लस वाई हमेशा क्या होगा 180 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल,
क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा को इंटीरियर एंगल्स। इधर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी अगर हम बोले तो ये भी क्या हमारा 180 डिग्री, इससे भी हम क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। अब एक अल्टरनेट है वाई, यानी ए इक्वल टू वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक्स का अल्टरनेट है बी, ये भी क्या हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी क्या हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बाकी बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल की, तो वाई का करस्पॉन्डिंग ये होगा सी, वाई इक्वल टू सी करस्पॉन्डिंग, इसे हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और बी का हो जाएगा डी, यानी इसे हम क्या बोल देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, ये चीजें पढ़नी, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ कर लो, बाकी वैल्यू लोग फाइंड ही कर लोगे आप लोगों को। एक अगर हमारी लाइन कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में, जैसे ये गिवन है ऐसे कुछ। ठीक, ये 3x और ये हमारा 2x, दोनों को ऐड करोगे यानी 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा, 180। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालोगे, ये एंगल फाइंड कर लोगे, ये एंगल फाइंड कर लोगे। रेशियो के फॉर्म में कितने भी एंगल हो सबको क्या कर लोगे, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा उसका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, उसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन है यानी द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। ज्योमेट्री में बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी, है ना। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के रूल हम बता चुके हैं आप लोगों को। क्या होगा, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS, और साइड साइड साइड। ये हमारे रूल होते हैं 5। इनको यूज करके हम लोग किन्हीं दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, किन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, फिर अगर हमें एंगल्स फाइंड करना है ना, तो एंगल्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 180 डिग्री, है ना। ट्रायंगल अगर हमारा ट्रायंगल है, वैसे ट्रायंगल की ज्योमेट्री है, यहाँ पे मेंसुरेशन पार्ट है नहीं, है ना, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि क्या, इसका एरिया वगैरह फाइंड करने के लिए इसमें नहीं आएगा, हीरोन्स फार्मूला में आ सकता है वो। तो ABC, है ना, हमारा ट्रायंगल है। तो अगर मुझे इसमें क्या फाइंड करना, कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चंस करने से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग RS से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एंगल से ये वाले क्वेश्चन होते हैं, 3:A इक्वल टू 2:B इक्वल टू 5, 4:C। ठीक है, ऐसे फॉर्म में फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, A प्लस बी इक्वल टू 23 डिग्री, B प्लस C इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग कर चुके हैं, इनको भी उम्मीद करते हैं कर लेंगे। तो हम वही चीज बता रहे हैं, आप लोग पढ़ना क्या रिवीजन में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ करके हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, क्वेश्चन आप देखना है, वीडियो पे जाइए चैनल पे, फटाफट वहां से क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे, देख सकते हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चन वहां पे पड़े हुए हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल्स, है ना। ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए, और इसके प्रूविंग वाले क्वेश्चन सारे करने हैं आप लोगों को। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं हमने बता दिया, क्या क्या रूल होते हैं। हमारा क्या, साइड एंगल साइड होता, एंगल 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 नहीं, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, और RHS, है ना। ये सारे रूल हम लोगों को पढ़ने हैं। रूल पढ़ने क्या है, इनको अगर अप्लाई करके हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद उसकी रिमेनिंग पार्ट्स क्या होता है, CPCT सीक्वल। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने के बाद आप लोग कुछ RS से प्रैक्टिस कर सकते हैं। NCERT के सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ट्रायंगल की। और बात आती है क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, डिस्कस किया जा चुका है, स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का, सिर्फ आप वहां से जाकर उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं बार बार, क्योंकि इसी चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ना। क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग, अगर उसमें एक पॉइंट मिड पॉइंट गिवन है तो CMPT लगा के उसको हम दूसरे पॉइंट्स को भी मिड पॉइंट दिखा सकते हैं भाई, CMPT बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्वाड्रिलेटरल बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ना है, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और कुछ क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। बाकी आपको पढ़ना है क्या, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सर्कल, सर्कल भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सर्कल में क्या पढ़ना है, देखो सर्कल में सब कुछ पढ़ना है।
ठीक, सर्कल को सबसे पहले थ्योरम सारी आप तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा सर्कल। सर्कल्स की थ्योरम तैयार कीजिए। थ्योरम में क्या क्या है हमारा, जैसे थ्योरम्स हमारी है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो सेंटर बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉर्ड्स इक्वल है तो हम दोनों ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक सर्कल गिवन है ना, सर्कल सर्कल है ये, दो कह रहा है दोनों कॉर्ड्स हमारी इक्वल है। ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल है तो हमें यहाँ से जो एंगल बनना है इनको इक्वल प्रूफ करना है, कर सकते हैं इनको हम लोग इक्वल प्रूफ, है ना। ये कॉर्ड्स हो गए हमारी, कॉर्ड इक्वल है, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, तो साइड 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 यूज करके हम ये एंगल्स को क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, है ना। साइड 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 लग गया, ये रेडियस इसके इक्वल है, ये रेडियस इसके इक्वल, कॉर्ड इक्वल गिवन थी। दूसरे में क्या, अगर ये एंगल इक्वल गिवन है ना, तो हमें कॉर्ड को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। क्या करेंगे यहाँ पे हम, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, वहां से उसको करके दिखा सकते हैं। यानी कुछ थ्योरम से इंपॉर्टेंट है जो स्टार्टिंग के थ्योरम ऐसी इसी टाइप की हैं, या फिर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो एक्सरसाइज में हमारे क्या है, जैसे दो कॉर्ड्स हमारी इक्वल कॉर्ड्स है ना, ये सेंटर हमारा वो है, कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड से अगर हम सेंटर पे परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड्स को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर हमारी ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, हमें प्रूफ करना है क्या, तो ए बी सी डी हो गया, ई पॉइंट हो गया, हाँ, तो हमें प्रूफ करना है कि ए ई जो है, इनका जो लाइन सेगमेंट होगा, ए ई इंटरसेक्टिंग जिस पॉइंट पे करते हैं, ए ई इक्वल टू ई डी एंड सी इक्वल टू बी ई, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग कर सकते हैं। प्रूविंग करना पड़ेगा क्या, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो ये साइड जो है ना, ये इतनी, ये साइड हो जाएगी इसके इक्वल, ठीक है, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी इक्वल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर, ये साइड इक्वल टू ये एंगल 90 है और ये हमारी कॉमन साइड है, ठीक है। सी टी इक्वल प्रूफ किया तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये और ये तो इक्वल थी ही, क्यों थी, क्योंकि कॉर्ड थी, कॉर्ड सेंटर से परपेंडिकुलर डाला था, तो ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल थी। अब ये भी इसके इक्वल है, जैसे ये 3 है तो ये भी क्या होगी 3, और हमें सी टी से क्या प्रूफ किया, इक्वल, ये 2 है तो ये भी क्या होगी 5, तो टोटल 5, ये भी टोटल 5। अब पूरी जो कॉर्ड थी हमारी, अगर हम लेट कर लें 7 की थी तो कितनी बचेगी 2, और ये भी 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फिर क्या तैयार करना है, इसमें सलमा मंदी वाले क्वेश्चन जो है उस टाइप के, मतलब सर्कल पूरा इंपॉर्टेंट, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी से पहले तो एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपको सर्कल का नहीं छोड़ना है। कर लिया रेशमा सलमा मंदी, रेशमा सलमा मंदी में तुम्हें यही करना था, ये रेशमा हो गई, ये सलमा हो गई, और ये भाई मंदीप है, रेशमा सलमा मंदीप, हमने इसको सेंटर लिया था, रेडियस रेडियस रेडियस, अब रेडियस है, इनकी भी डिस्टेंस सेम इक्वल थी, यानी अगर 6 तो 86 होगी। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला था 3 और ये भी 3, ये रेडियस 5 गिवन थी, तो इसको मैंने फाइंड कर लिया था, कितना कुछ भी आया था ये याद नहीं मुझे, करके देखिएगा ये, तो ये हमारा रेडियस निकल आएगा, यानी ये 3 हो गया 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 3 का, यानी 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 निकला तो इसका एरिया निकाला था हमने, क्या इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है इतने का, इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगी 6 और हाइट क्या निकल गई 4, है ना, ठीक है। तो एरिया निकल आएगा 12 निकल गया। फिर मुझे ये ले लेना है, ये हाइट का यूज करना है, ये हाइट, और ये बेस लेना, बेस 5 है क्योंकि रेडियस है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकल के आएगी क्या 4.6 या 8 कुछ आएगी, 4.8 आएगी, ये 4.8 आएगी, तो ये भी कितना हो जाएगी 4.8, 4.8 कितना हो जाएगा मेरा 9.6। दूसरा आता है, दूसरा का बहुत आसान मेथड है, सर्कुलर पार्क है, 3 लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या नाम था, इनको बैठा दो भाई, इनको मैंने बैठाया ऐसे, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, ये बी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये है रेडियस, रेडियस गिवन थी शायद, पता नहीं कितनी गिवन थी, 20 गिवन थी शायद, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। अब एक रिलेशन होता है, अगर ये क्या है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ, तो ये जो रेशियो होगा ए सी रेशियो ए बी, ये हमेशा क्या होता है 2:1, है ना। तो ये 20 है तो ये कितना, अगर ये 2 होता तो ये 1 होता, ये 20 है तो कितना होगा 10, ठीक है। तो ये साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी 20 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस इसको अगर हम एक्स लेट कर लें तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 400, 100 का 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 300 आ जाएगी, 300 है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √300, इसको निकाल लोगे जितना आएगा वो भी इतना सेम होगा, दोनों को ऐड कर दोगे आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सर्कल में। और हमें क्या पढ़ना है सर्कल में, ये पढ़ना है मुझे अब एंगल्स वगैरह कैसे निकलते हैं। एक तो आती क्या पैरेलल कॉर्ड्स वाले, ठीक है। अगर कोई सर्कल हमारा क्या, अगर ये सर्कल है दो इक्वल पैरेलल कॉर्ड्स इक्वल है, पैरेलल कॉर्ड्स गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो भैया। जैसे ये 6 और ये है 8, है ना,
तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये कितना हो जाएगा 4, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये कितना हो जाएगा 3। अगर रेडियस गिवन है आपके पास क्या 5, ये भी रेडियस 5, क्या ये बीच की डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज करो ABC, है ना, तो 90 डिग्री, 5 ये कितना आ जाएगा 4, इसमें यूज करोगे कितना आ जाएगा 3, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 7, कितनी हो गई 7, है ना, डिस्टेंस हो गई 7। ऐसे ये अच्छा क्वेश्चन किस टाइप बनता है कि अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, ये क्या है हमारा, एक तो ये बनता है, ये है सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड्स और पैरेलल कॉर्ड है, अपोजिट हो गया सेंटर से दोनों और पैरेलल है, ठीक। दूसरा क्या बनता है, सेंटर के सेम साइड और पैरेलल, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। इसमें जो छोटी कॉर्ड हो उसको ये वाला लेट करना, जो बड़ी कॉर्ड जैसे 8 थी तो 8 इसको लेट कर लो, 6 इसको, है ना। फिर से वही करना तुम्हें, ये इसको ज्वाइन करो, ट्रायंगल बना, पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए निकालो, ये बड़ी वाली साइड आ जाएगी, फिर छोटी वाली साइड आएगी, दोनों को माइनस करोगे तो दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर सर्कल में ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, कैसे, सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, टफ नहीं है, टफ नहीं कह सकते उसको। देखो ऐसे सर्कल हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है ना, तो सेंटर में जो भी एंगल बनेगा, जैसे इस दोनों पॉइंट का यूज करके, ए एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है बी, तो यहाँ पे बनना है जैसे 100, है ना, ए बी का यूज किया हम, तो यहाँ पे बाउंड्री क्या बनेगा 50, बाउंड्री क्या बनेगा 50, इन्हीं दोनों पॉइंट का यूज करके अगर यहाँ हम बना दें, ए बी क्या बनेगा 50, यानी जस्ट हाफ। जैसे ये फिर सर्कल है, इस पॉइंट है दो हमारे, और ये गिवन है मुझे कितना 70, ये 70 तो ये कितना हो जाएगा भाई 140, इसका जस्ट डबल, ठीक। ऐसे सेगमेंट है, अगर एक लाइन सेगमेंट है हमारी ए बी लाइन सेगमेंट से जितने भी एंगल्स बनेंगे सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ये बना पहला, ये 20 है अगर, तो ये दूसरा बना, ये भी 20, ये तीसरा बना, ये भी 20, सभी 20 20 20 के बनेंगे एंगल्स, ठीक। अगर एक क्वेश्चन में आपसे बोल दें कि एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है सर्कल है, ये है सर्कल हमारा, ठीक है, और ये कॉर्ड जो है ये जो कॉर्ड है, ठीक, कॉर्ड जो है ये कॉर्ड, ये तीनों इक्वल है। अच्छा तीनों इक्वल है, कैसा ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 60, है ना, तो हम बोल दें ये एंगल क्या बनेगा भाई, तो ये एंगल बन जाएगा 30, और इधर अगर हम बोल दें ये एंगल कितना बनेगा, तो इसका हाफ ये होता है, ये 60 था, ये टोटल 360 होता है ना, ये हो जाएगा 300, तो इसका हाफ ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सर्कल के आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी एक एक क्वेश्चन कीजिए, आरएस से मैंने बताया पैरेलल कॉर्ड्स वाले सारे क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए थे कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट चैप्टर आता है हीरोन्स फार्मूला, इससे आसान चैप्टर दुनिया पे बना ही नहीं है, ठीक है, इससे आसान चैप्टर कुछ है ही नहीं। कौन सा, हीरोन्स, है ना, हीरोन्स फार्मूला, है ना। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है भाई, हीरोन्स फार्मूला कुछ नहीं होता है, अगर हमारे ट्रायंगल की हाइट नहीं गिवन है, सबसे पहले देखो क्या ट्रायंगल है जो उसकी हाइट गिवन है, अगर उस ट्रायंगल की हाइट गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्वेश्चन खत्म, एरिया निकल गया। हाइट नहीं गिवन है तो क्या करना है भाई, जैसे इस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, 3 5 4, ठीक, ये साइड्स हो गए ट्रायंगल की, हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, यानी 3 + 5 + 4 अपॉन में 2 कर लिया सेमी पेरीमीटर। फिर हम लोग क्या, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, यानी एस की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू, ए बी सी जो आपको लेट करना वो लेट कर लो, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको जिसको मन करे उसको मानो ए, ठीक है, वो हमारा ए हो जाएगा। तो इससे हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या कि अगर रेशियो की फॉर्म में जैसे 3:5:4, ठीक है, तो कहेगा कि ये ट्रायंगल की साइड है, इनका रेशियो गिवन है, तो रेशियो जब भी रेशियो शब्द सुनते ही तुरंत एक्स के साथ लिख दो उसको, चाहे एंगल हो चाहे साइड हो, यानी 3x 5x और 4x, और इसका बोलना है कि पेरीमीटर है 50 के 100 मान लो, तो साइड निकालो, है ना। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, तो क्या हो जाएगा 3x + 5x + 4x इक्वल टू 100, है ना, तो कितना हो गया 8, 12x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/12, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे जो आएगी यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, साइड निकाल लो, साइड निकलते ही एरिया फाइंड कर लोगे, यही फॉर्मूला लगा के, अंडर रूट ए अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का फार्मूला यूज करोगे, फटाफट आंसर
फाइंड कर लोगे। ठीक है, इस टाइप हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, दो साइड गिवन होंगी, पेरीमीटर गिवन होगा, थर्ड साइड निकालनी बहुत आसान है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर दो साइड गिवन है, जैसे एक साइड गिवन कह रहा है ट्रायंगल की टू साइड्स आर 5 and 6 एंड पेरीमीटर इज 20, पेरीमीटर इज 20, तो इसको लेट कर लो x, है ना, x क्या सी लेट कर लो, ABC साइड्स होती हैं, तो 5 + 6 + C इक्वल टू 20, 11 + C इक्वल टू 20, तो C की वैल्यू 20 - 11, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 9, यानी तीसरी साइड क्या आ गई 9। तीनों साइड पता है, एरिया निकाल लोगे, बट ऐसे ही क्वेश्चन घुमाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी घुमा नहीं सकता। एक और घुमा सकता है क्या, बोल दे भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका एरिया ये निकालो, ये भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये ए, ये भी ए और ये भी ए, तो एरिया का फार्मूला बताया था √3/4 A², ए क्या यानी साइड, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो क्या कर लोगे, √3/4 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे आंसर। और क्या पूछ सकता है, हाइट क्या होती है इसकी भाई, हाइट होती है √3/2 × में ए, ये होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। हाइट यहाँ से फाइंड कर सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन में हाइट गिवन रहता है ना, जैसे क्वेश्चन ले लें हम, कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हाइट है क्या, उसकी हाइट गिवन है, चलो 6 गिवन है ना, तो इसका एरिया फाइंड करो, हाइट गिवन है, एरिया फाइंड करो। हाइट का फार्मूला मैंने क्या बताया, √3/2 × में ए, है ना, तो हाइट इसलिए गिवन है यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सके, हाइट किस लिए गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एच की वैल्यू क्या गिवन है 6 इक्वल टू √3/2 × में ए, इसको इधर ले जाओगे 6/2 × में √3 इक्वल टू ए, तो क्या आ गया 12/√3 इक्वल टू ए, है ना, ए की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 A², तो ए की वैल्यू हो जाएगी √3/4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 12/√3 इंटू 12/√3, ए का स्क्वायर, तो दोनों बार इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो कितना आ गया ए इक्वल टू √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, काटो पीटो जितना है वही आंसर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ये हो गया। अब बात आती है फिगर वाले क्वेश्चन, है ना, फिगर वाले क्वेश्चन कोई भी आ जाए घबराना नहीं है, सबसे पहले देखना है कि फिगर कैसा है। ठीक है, राइट एंगल है क्या उसमें, राइट एंगल है, जैसे ये फिगर आ गया कुछ ऐसे टाइप का, कुछ इस टाइप का फिगर कह रहा है, ये ऐसे ये बना हुआ राइट एंगल का एंगल, है ना, ये कह रहा है कि 12 है, ये 13 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, 12 13 5, है ना, इतना तो याद हो गया होगा, ट्रिपलेट है, अगर अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम ये 5 निकल के आएगा, ये जैसे गिवन 7 और ये गिवन है 6 और 7, ये हाइट ये साइड अगर नहीं गिवन थी तो सबसे पहले ये साइड फाइंड करोगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली साइड फाइंड करोगे, ये आएगी 5, तो इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला यूज कर लोगे, फार्मूला यूज किया एरिया निकल आया, इस पार्ट में निकल आया। अब ये साइड पता चल गई तुमको, इसमें क्या लगाओगे, हीरोन्स फार्मूला, कौन सा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ABC, S निकालोगे, एरिया निकालोगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कितना भी बड़ा फिगर हो जाए एक एक पार्ट का एरिया निकालो, सबको ऐड कर दो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पेपर दो और सारी चीजों को अच्छे से करके आना, बाकी गुड लक, थैंक यू।